रात का समय, घड़ी ने अभी अभी 12 बजाए हैं। पूरे घर में सन्नाटा पसरा है, हर चीज शांत। लेकिन इस खामोशी के बीच कुछ ऐसा है जो जाग रहा है, कुछ ऐसा जो इंसानों की नींद का इंतजार करता है। कहानी शुरू होती है आरव से, एक बिल्कुल आम साधारण सा लड़का, दिन में निडर लेकिन रात को अपने ही कमरे से डरने वाला, क्योंकि उसके कमरे में कुछ अलग था। कई दिनों से आरव को लगता था कि जब भी वह बिस्तर पर सोने जाता उसके नीचे कोई मौजूद है। पहले उसने सोचा शायद उसका वहम होगा, लेकिन वह एहसास, वो ठंडक, वह भारी सी सांसें, सब कुछ बहुत असली लगता था। एक रात आरव ने तय किया कि आज वह इस डर की वजह पता लगाएगा। लाइट बंद की, बिस्तर पर लेटा और खुद को सोने का नाटक करने लगा। कमरा बिल्कुल शांत था। खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। आरव की धड़कनें उसके कानों में ऐसे गूंज रही थीं जैसे कोई ढोल बज रहा हो। कुछ देर बाद वह आवाज आई, वही आवाज जिसकी उसे कई रातों से आदत पड़ चुकी थी। खरोंचने की आवाज, जैसे कोई नुकीले नाखूनों से फर्श पर लकीरें खींच रहा हो। आरव का दिल बैठ गया। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वह आवाज अब और करीब लग रही थी। धीरे से, बहुत धीरे से उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और बिस्तर के नीचे झांकने की कोशिश की। पहले उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस घना अंधेरा। लेकिन अगले ही पल दो चमकती हुई आंखें उसकी तरफ देखते हुए, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। आरव का खून जैसे जम गया। वह चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पाया। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है। लेकिन जब उसने उन आंखों के साथ साथ एक हल्की, खतरनाक मुस्कुराहट देखी, तो उसे समझ आ गया कि यह सपना नहीं है। बिस्तर के नीचे एक औरत बैठी थी। उसकी त्वचा काली, फटी हुई, बाल लंबे और बिखरे, और उसका चेहरा मानो इंसानी चेहरा हो भी और न भी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी, वह धीरे धीरे रेंगकर बाहर आ रही थी। आरव ने झटके से आंखें बंद कर लीं और चादर सिर तक खींच ली। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ पल बाद कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। आरव ने डरते डरते चादर नीचे की। कमरा खाली था, बिस्तर के नीचे भी कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली। शायद वो सिर्फ भ्रम था, लेकिन जैसे ही उसने पैर बिस्तर से नीचे उतारे, दो ठंडे, सड़ी हुई उंगलियों वाले हाथों ने उसका टखना पकड़ लिया। आरव ने ऐसी चीख मारी कि पूरा घर गूंज उठा, लेकिन घर में रहने वाले बाकी लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। वह हाथ धीरे धीरे उसे नीचे खींच रहे थे। आरव ने बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। वह पूरी ताकत से चिल्लाता रहा, मदद, कोई है, बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि जो चुड़ैल बिस्तर के नीचे रहती है वह सिर्फ उस व्यक्ति को सुन सकती है जिसे वह लेना चाहती है। चुड़ैल का चेहरा अब बिल्कुल उसके सामने था। वह मुस्कुरा रही थी। उसके दांत टूटे हुए, लंबे और नुकीले थे। उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि आरव का पूरा शरीर सुन्न होने लगा। चुड़ैल ने फुसफुसाकर कहा, मैं बाहर सिर्फ तभी आती हूं जब कोई सोने की कोशिश करता है, और तुम कई दिनों से मुझे जगा रहे थे। अगले ही पल वह आरव को बिस्तर के नीचे अंधेरे में खींच ले गई। अगली सुबह आरव का कमरा बिल्कुल सामान्य था। बिस्तर सही सलामत, खिड़की बंद और कमरे में कोई आवाज नहीं। लेकिन आरव कहीं भी नहीं मिला। उसके परिवार वालों ने पुलिस बुलवाई, पड़ोसियों से पूछा, हर जगह खोजा, लेकिन आरव मानो हवा में गायब हो गया था। कई हफ्तों की तलाश के बाद हर कोई इस बात को मान चुका था कि आरव शायद घर छोड़कर चला गया है। लेकिन एक चीज केवल उसकी मां नोटिस कर पाई। हर रात जब वो आरव के खाली कमरे में जाती, उसे बिस्तर के नीचे से हल्की सी खरोंचने की आवाज सुनाई देती। पहले पहले उसने सोचा कि शायद चूहे होंगे, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना, उसे लगा कि वह आवाज किसी इंसान के नाखूनों जैसी है। और एक रात जब वह हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांकने गई, उसे कुछ नहीं दिखा, बस काला खाली अंधेरा।
लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ी, उसने अपने पीछे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी। मैं बाहर सिर्फ उनके सोने के बाद ही आती हूँ। उसके बाद उसने कभी उस कमरे में कदम नहीं रखा। और लोग कहते हैं, अगर किसी के घर के बिस्तर के नीचे पिछले कई दिनों से खरोंचने की आवाज आ रही हो, तो हो सकता है वह चुड़ैल अब किसी नए इंसान का इंतजार कर रही हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।